ये कहानी राजस्थान के जोधपुर शहर के एक पुराने स्कूल की है जिसे लोग आज भी डरावना और भूतिया मानते हैं। कई सालों पहले इस स्कूल में एक भयानक हादसा हुआ था जिसके बाद से वहाँ कुछ अजीब होने लगा था। कहानी रवि एक होनहार और जिज्ञासु बच्चा था। उसे पढ़ाई के साथ साथ रहस्यों में भी दिलचस्पी थी। एक दिन स्कूल में देर हो गई और वो अकेला स्कूल में रह गया। आसपास का अंधेरा घना हो रहा था और हवा में एक अजीब सी सिहरन फैल रही थी। रवि ने अपने बैग में टॉर्च निकाली और धीरे धीरे क्लासरूम से बाहर निकला। स्कूल के गलियारे सुनसान और डरावने लग रहे थे। एक एक कदम चलते हुए वो प्रिंसिपल के कमरे के पास पहुंचा। कमरा हमेशा बंद रहता था लेकिन आज वो खुला था और अंदर से फीकी सी रोशनी आ रही थी। जिज्ञासा में रवि ने दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। कमरा खाली था लेकिन दीवार पर प्रिंसिपल की बड़ी तस्वीर थी जो अचानक हिलने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा भूतिया बन गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक गूंजती हुई आवाज कमरे में गूंजने लगी। रवि घबराया लेकिन भागने के बजाय उसने पूछा, आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? प्रिंसिपल की आत्मा ने बताया कि कई साल पहले इसी स्कूल में आग लग गई थी। उस हादसे में वो और कई बच्चे मारे गए। उसकी आत्मा स्कूल में फंसी हुई है और वो हर किसी को अपने साथ फंसा लेना चाहता है ताकि उसका अकेलापन खत्म हो सके। रवि ने समझा कि प्रिंसिपल की आत्मा दुखी और गुस्से में है। उसने उससे कहा कि अगर आप मुझसे बात करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। हम आपका दुख दूर कर सकते हैं। अचानक स्कूल की घंटी बजने लगी लेकिन वो रात्रि की थी। वो प्राचीन घंटी भूतिया लग रही थी। प्रिंसिपल की आत्मा ने कहा, यहाँ से भागना नामुमकिन है। जो एक बार इस स्कूल में फंस जाता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। रवि ने हिम्मत दिखाई और स्कूल के पुराने तहखाने की ओर भागा जहां वो हादसा हुआ था। तहखाने में पुरानी किताबें, जलती हुई माचिस की तीलियां और जले हुए बच्चों के खिलौने पड़े थे। उसे पता चला कि ये जगह ही आत्मा को बांध रही है। रवि ने अपने दिल में प्रार्थना की और भूतिया प्रिंसिपल से कहा, आपके दर्द को समझता हूँ लेकिन अब आपको इस स्कूल को छोड़ देना चाहिए। मैं आपकी आत्मा को शांति दिलाना चाहता हूँ। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद प्रिंसिपल की आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, शांति के लिए कोई रास्ता नहीं लेकिन तुम्हारी हिम्मत को सलाम। तभी एक तेज रोशनी छाई और स्कूल की दीवारें कंपने लगीं। अचानक प्रिंसिपल की भयानक छवि धुंधली लाने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। रवि ने बहादुरी से स्कूल से बाहर निकलकर अपना घर पहुंचा। तब से वो कभी भी अकेले स्कूल नहीं गया लेकिन वो जानता था कि भूतिया प्रिंसिपल अब शांति से सो रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। राजस्थान के इस पुराने शहर से ऐसी और डरावनी कहानियां जल्दी ही लेकर आऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।